हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 12 की गणित का छठा चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग। इस एक्सरसाइज 6.5 को हम बताने चल रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 17 है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन बताए हैं और कुछ क्वेश्चन को हमने छोड़ा है जो सेम टाइप के हैं, उसको आप स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। एक जो है वर्ग है 18 सेंटीमीटर, इस वर्ग की भुजा है। एक वर्ग है, वर्गाकार चादर है, इसकी भुजा कितनी है? 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। देखिए इसके चारों कोनों पर वर्ग काटा जा रहा है। यहाँ वर्ग काट दिया गया, चारों कोनों पर वर्ग काट दिया जा रहा है और वर्ग काटने के बाद इसको मोड़ करके डिब्बा बना दिया जा रहा है और डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है। इस तरह से डिब्बा बनाया जा रहा है। इसको चारों तरफ से इसे मोड़ दिया गया, जैसे मिठाई का डिब्बा होता है उस तरह से ये डिब्बा बनाया जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इस किनारों पर कितनी लंबाई का वर्ग काटा जाए कि जो यह डिब्बा बने उसका जो आयतन हो वो अधिकतम हो। यानी कोने पर वर्ग की लंबाई क्या होनी चाहिए? जो चारों कोनों पर वर्ग काटे जा रहे हैं उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे कि जो ये डिब्बा बन रहा है उसका आयतन सबसे अधिक हो। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए वर्गाकार चादर की भुजा ये बराबर दिया 18 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आप मेंसुरेशन के फार्मूले घन, घनाभ, बेलन, वृत्त, ये सब फार्मूले, इनका क्षेत्रफल, इनका पृष्ठ, इनका आयतन, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, वर्गाकार चादर की भुजा दी गई 18 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि माना चारों कोनों पर 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काट कर डिब्बा बनाया जाता है। डिब्बा बनाया जाता है। चारों कोनों पर 1 सेंटीमीटर काट लिया गया। यक्स ये काट करके जो है डिब्बा बनाया जाता है। अब देखिए जब चारों कोनों पर काट लिया जाएगा 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, इस डिब्बे की लंबाई क्या हो जाएगी? देखिए 18 - 2x, x इधर कटेगा, x इधर कटेगा, टोटल भुजा इसकी यहाँ से यहाँ तक कितना है? 18 सेंटीमीटर। x इधर निकल गया, x इधर, यानी 2x निकला। तो इस डिब्बे की लंबाई क्या हो जाएगी? 18 - 2x और इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? 18 - 2x। इसकी, क्योंकि x इधर निकलेगा और x इधर निकलेगा, इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? 18 - 2x। और जब इसको हम डिब्बा बनाएंगे तो जो वर्ग आपने काटा यही इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो बनाए गए डिब्बे की लंबाई क्या हो गई? 18 - 2x सेंटीमीटर। बनाए गए डिब्बे की चौड़ाई क्या होगी? 18 - 2x सेंटीमीटर। और बनाए गए डिब्बे की ऊंचाई क्या होगी? ये x सेंटीमीटर होगी। अब हम मानते हैं, माना बनाए गए डिब्बे का आयतन भी घन सेंटीमीटर। हमने आयतन मान लिया, माना बनाए गए डिब्बे का आयतन भी घन सेंटीमीटर है।
तो आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जब डिब्बा बन गया, डिब्बा किस आकृति का हो गया, घनाभ की आकृति का हो गया। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई क्या हो गई 18 - 2x, चौड़ाई क्या हो गई 18 - 2x, और ऊंचाई क्या हो गई x। आप देखिए v इज इक्वल टू, ये वाला आप ब्रैकेट खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा 18 - 2x का होल स्क्वायर इंटू x हो जाएगा। अब इसको आप हल करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूले से इसको खोलिए तो 18 का वर्ग हो जाएगा 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 दूना 72x इंटू x। तो v इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, तो ब्रैकेट खोलिए, हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर माइनस 72x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 324। ये आपको मिला। अब देखिए यही आपका क्या मिल गया, यही आपका फलन हो गया। अब आपको x के सापेक्ष अवकलन इसका कर दीजिए, करने पर तो आपको क्या मिलेगा, dv/dx इज इक्वल टू d/dx 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर इसका d/dx कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका d/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक चीज 324x यहाँ है, इसका क्या हो जाएगा माइनस 144x, और ये हो जाएगा प्लस 324, ये आपको मिल गया। आप देखिए यहाँ 12 भाग कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस ये हो जाएगा 12 दूनाई 24 12 सते 84, ये आपको मिला। आप देखिए उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए क्या होगा, dv/dx इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये क्या हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 0 आप रखेंगे इसको, आप इसकी वैल्यू ये आई, इसका मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो आप x कॉमन लीजिए तो आ जाएगा x माइनस 9 माइनस 3 कॉमन लीजिए x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा x माइनस 9 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यदि x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 9 मिल गया। यहाँ आप देखिए यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 9, ये अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जब इस वर्ग में से 9 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग इधर काट लेंगे इधर काट लेंगे तो 9 9 क्या हो गया 18 हो गया, तो आपका डिब्बा बन ही नहीं पाएगा। अगर आप वर्ग की भुजा जो है 9 सेंटीमीटर आप अगर लेंगे तो क्या होगा, टोटल डिब्बे की लंबाई कितनी है 18, 9 इधर से कट गया 9 इधर से कट गया तो चादर खत्म हो गई, अर्थात डिब्बा नहीं बन पाएगा। तो आप लिखेंगे x बराबर 9 क्या होगा, अमान्य होगा। x बराबर 9 क्या होगा, अमान्य होगा। अब आप निकालेंगे d2v/dx स्क्वायर, सेकंड अवकलज परीक्षण आप करेंगे तो देखिए ये आपका है, इसका जो है निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 2x माइनस 12। देखिए इसका अपना आप करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 12 आ जाएगा। अब आपको निकालना है d2v अपान dx2 एट x इज इक्वल टू 3 पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 12। तो आपको क्या मिल जाएगा, हो जाएगा 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -6 जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक है, क्या है जो कि ऋणात्मक है। जब ये ऋणात्मक आ गया इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव से हमको क्या मिला, द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा x इज इक्वल टू 3 पर आयतन उच्चतम है। अतः चारों कोनों पर काटे गए वर्ग की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो है जो वर्गाकार चादर है उसके चारों कोनों पर जो वर्ग काटा गया है वो किस लंबाई का काटा जाए कि उसका आयतन अधिकतम हो। अगर जो है वो 3 सेंटीमीटर का वर्ग चारों कोनों पर काट करके डिब्बा बनाया जाएगा तो उसका आयतन सबसे अधिक होगा। ये आपका आंसर है कि वर्गाकार भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह से 18 में आयत लिया गया है और इसमें केवल वर्ग लिया था, उसमें आयत लिया गया, इतना अंतर है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वृत्त है। इस वृत्त के अंतर्गत सिद्ध करना है कि वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। ये आपको बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, ये आपको बताना है। एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत खींचे गए आयतों में से सबसे अधिकतम क्षेत्रफल वाला वर्ग ही बन सकता है। तो चलिए हम देखिए, अब इसमें आपको कुछ नहीं दिया है, सारी चीजें ही आपको अपने हिसाब से माननी है और करनी है। आपको फलन बनाना है, सारी चीजें आपको करनी है। तो देखिए एक वृत्त है, इसका केंद्र हमने मान लिया, इसका केंद्र वो है। इस वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, एक आयत खींचा गया है। इसी आयत को हमको दिखाना है कि आयत नहीं बल्कि ये वर्ग होगा और उस वर्ग का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, ये आपको दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के अंतर्गत आयत AB
सी डी। वृत्त के अंतर्गत आयत ए बी सी डी है। माना वृत्त की त्रिज्या आर तथा आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः XY है और क्षेत्रफल A। देखिए हमने मान लिया एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र O है, इसकी त्रिज्या हमने R माना। ये क्या है? A, ये आपका R है। इसकी लंबाई x है आयत की और इसकी चौड़ाई y। आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y है। देखिए इसकी त्रिज्या r है। यहाँ से देखिए हमने विकर्ण खींच दिया, r ये है तो r a भी होगा, यानी ये पूरी लंबाई AC इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अब आप देखिए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय आप लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मतलब क्या है? 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब आप देखिए आयत का क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल A बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ देखिए इससे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू x इंटू वाई की वैल्यू देखिए क्या है? √4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब एक चीज यहीं पर आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको x के सापेक्ष यदि आप a का अवकलन करेंगे तो थोड़ा टफ होगा। यहीं पर एक लॉजिक आप समझिए, अगर a जो है उच्चतम है तो a स्क्वायर भी, अगर क्षेत्रफल अधिकतम है a यदि अधिकतम है तो a स्क्वायर भी अधिकतम होगा। देखिए चूंकि a जब a अधिकतम होगा तो a स्क्वायर भी अधिकतम होगा, अर्थात a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये मिल जाएगा आपको। अब आप देखिए हम यहाँ मान लेते हैं कि माना a स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश। यहाँ हम क्या मान लेते हैं? a स्क्वायर इज इक्वल टू a डैश। तो क्या बन जाएगा? a डैश इज इक्वल टू x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपको मिल गया। अब देखिए a डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 4r स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x की पावर 4। अब आप इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? dA डैश अपान dx इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8x r स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ये मिल जाएगा। तो देखिए उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए
उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या होता है, डी ए डैश अपान डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब इसकी वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखिए, 8x आर स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 4x आप कॉमन ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, जो कि अमान्य है। क्यों अमान्य है, क्योंकि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, किसी भी आयत की लंबाई 0 नहीं हो सकती, इसलिए अमान्य होगा। अब देखिए 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √2r। ये आपको मिल गया। अब आपको सेकंड डेरिवेटिव इसका करना है, d2a डैश अपान डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड डेरिवेटिव करिए इसका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव आप करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आपको निकालना है d2a डैश अपान डी एक्स स्क्वायर एट द पॉइंट x इज इक्वल टू √2r, तो क्या हो जाएगा, 8r स्क्वायर माइनस 12 इंटू √2r का स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 8r स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2r स्क्वायर, 12 दूना 24r स्क्वायर आ जाएगा माइनस 16r स्क्वायर, जो कि क्या है, ऋणात्मक है। इसका मतलब सेकंड अवकलज परीक्षण से x इज इक्वल टू √2r पर क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है, अधिकतम आ रहा है। तो अब आप लिखेंगे, आगे आप करेंगे इस तरह से, आगे आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू √2r पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है। अब देखिए x इज इक्वल टू √2r पर आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो गया। तो अब आपको x की वैल्यू क्या है, √2r, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, देखिए y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर y स्क्वायर आपने क्या निकाला था, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर √2r रख दीजिए, तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस √2r का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2r। अब यहाँ पर आप देखिए x इज इक्वल टू √2r आया और y इज इक्वल टू √2r आया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो वृत्त के अंतर्गत जो आयत बना हुआ है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब वो आयत नहीं बल्कि क्या होगा, वर्ग होगा। अब आप लिखेंगे, अतः वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। ये आपका आंसर है, यही आपसे पूछा जा रहा है। धन्यवाद।